यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर महिला के साथ मिलकर किसान के साथ धोखाधड़ी करने समेत कई संगीन आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। किसानों ने बैंक को जांच कर कार्रवाई करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अगर 7 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और तहसीलदार के दफ्तर में धरना देंगे। दरअसल सिविल लाइन थाना इलाके के आवास विकास कॉलोनी के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा पर शुक्रवार को सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि किसान नेता कपिल सोम ने विगत दिनों एक गैस एजेंसी खरीदी थी, जिसकी जमीन का बैनामा मीनाक्षी नामक महिला ने कपिल सोम के नाम पर किया था। गत दिनों पंजाब नेशनल बैंक की टीम ने जाकर उस जमीन को सील कर दिया और बताया गया कि उस पर पहले से ही लोन चल रहा है। किसानों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जमीन पर लोन होता है उसके मूल दस्तावेज बैंक के पास गिरवी रहते हैं, जबकि कपिल सोम ने मूल दस्तावेजों के आधार पर बैनामा कराया। किसानों ने बैंक अधिकारियों पर मीनाक्षी के साथ मिलकर जालसाजी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। एलडीएम कार्यालय में धरना दे रहे थे, क्या मामला है? भाई इन्होंने फोर्जरी कर रखी मान लो 80 लाख रुपए का गबन यहाँ के एलडीएम और यहाँ के जो बैंक के मैनेजर थे, इन दोनों ने मिलकर हमारे साथ 80 लाख रुपए का गबन करा। प्रॉपर्टी जो डीलर का काम करता था उसके साथ मिलकर इन्होंने फर्जी तरीके से हमारा बैनामा करा। उस पर पहला लोन था, न तो इन लोगों ने वो लोन कहीं दर्शाया, न किसी को बताया, न उस गोदाम के बाहर इन्होंने कोई बोर्ड लगाया। जैसे कि कोई संपत्ति बैंक की ऋण की हो तो बैंक वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कि ये संपत्ति फला बैंक के नाम की है। इन्होंने कुछ नहीं लगाया और 80 लाख रुपए में हमारा बैनामा करवाया कर कल जाकर ये उस गोदाम को सील करी आई। कहाँ पे गोदाम था? किसके नाम गोदाम था? ये कोई मीनाक्षी देवी है, उसके नाम था। हमारे कपिल सोम ने एजेंसी खरीदी थी, गैस एजेंसी थी। इसने अपनी जमीन बेच कर खरीदी थी। भाई कोई बिजनेस कर लो 2 रुपये आ जाएंगे, लेकिन सारा मामला इस अधिकारियों ने लपेट लिया। और आज का माहौल ये है कि 80 लाख रुपए हम देके और हम इनके बैरक का दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो गए। अब किस तरह का आश्वासन मिला? अभी तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आला अधिकारियों से ऊपर वार्ता करी। उन्होंने बताया कि 7 दिन के अंदर जो मीनाक्षी देवी है उस पर फोर्जरी का मुकदमा दर्ज करेंगे, उसे गिरफ्तार करने का काम करेंगे और वो जो गोदाम है उसे नीलाम नहीं करने के जब तक हमारा समाधान नहीं होने का। अच्छा, बैंक कर्मियों पे किस तरह की कार्रवाई की मांग? बैंक कर्मियों पर भी 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे एलडीएम हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे उसका छोटा सामान हो या बड़ा हो। इन्हें करना चाहिए। 7 दिन का समय है। अगर 7 दिन में ये काम नहीं करते तो 11 तारीख में हमारा ट्रैक्टर मार्च है। यहाँ पे पूरे मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और उसके बाद सारे ट्रैक्टर सदर तहसील में तहसीलदार साहब के बैरक जाएंगे। वहीं पर हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। हालांकि बैंक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तह तक की जाने की कोशिश की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलडीएम साहब आप पे फोर्जरी का आरोप लगा रहे हैं, किसान धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला पंजाब नेशनल बैंक जेटी रोड खतौली का है, जहाँ पे एक लोन दिया गया था मॉर्गेज करके सरफेसी के एक्ट। उस पर जब कार्रवाई की गई तो ये पता चला बैंक को कि ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई है धोखे के तहत। बैंक डीएम परमिशन लेने के बाद जब इस पर अपनी कब्जा जमाया है, उसके बाद कुछ लोग आए हैं, उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमने 2021 में खरीद ली थी। अब उसकी जांच हम करवा रहे हैं। जांच करवाने के बाद इस पर जो भी होगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही किसकी मानते हैं आप? इसमें तो जब तक जाँच नहीं होगा कुछ बता नहीं सकते। जाँच होगी। किसानों का कहना है कि जो बैनामा था बैंक में था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ कैसे गया? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो भी बैनामा होता है वो हमेशा बैंक पे जमा रहता है। अब यदि बैंक के बाहर, जैसा किसानों का कहना है कि बाहर गई है, तो उसके लिए जांच कराना पड़ेगा। बिना जांच कराए कुछ बता नहीं सकते अभी। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने बैंक अधिकारियों व तहसीलदारों को 7 दिन का समय दिया है। अगर इस दौरान मामले का हल नहीं निकला तो 11 अगस्त को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और सदर तहसीलदार के ऑफिस में जाकर खड़े होंगे। करके और फिर उसको किसी दूसरे आदमी को बेच देने का एक मामला है, जिसमें जिसने फ्रॉड इस तरह का किया था उसके खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गई थी। अब चूंकि बैंक का भी अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है और जो जिसने सेकंड जो परचेजर हैं उनका भी अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसको लेकर इन लोगों ने एक प्रोसेस था कि किस तरह से वसूली होगी, इसके विरोध में इन लोगों ने अपना धरना दिया हुआ था। अभी उनको लीगल प्रोसेस समझा दिया गया है और उस लीगल प्रोसेस से ये लोग सहमत हैं और धरना समाप्त कर रहे हैं। लगभग कितने रुपए के गबन का मामला सामने आया? बैंक पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बैंक पे सच आरोप नहीं है। आरोप उसी व्यक्ति पे है जिसने पहले बैंक से मॉर्गेज करके एक प्रॉपर्टी खरीदी और फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बेच दी बिना ये बताए हुए कि वो बैंक में पहले से मॉर्गेज थी। तो ये तकरीबन इनका कहना है कि 80 लाख के आसपास का उन्होंने भुगतान उसको किया हुआ है। तो जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करेंगे।